मुस्लिम महिलाएं अगर जेवरात खरीदना चाहती हैं तो उन्हें बिना बुर्के के आना पड़ेगा और मुंह खोल कर दिखाना पड़ेगा, तभी जेवरात मिलेंगे। बुर्के नकाब वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी सोने के गहने। हिंदू दुकानों पर पोस्टर लग गए हैं। कारोबारी बोले चोर को पहचान नहीं पाते हैं नकाब में। होटल जिहाद, मूंगफली जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और बाहरी मुसलमान सामूहिक नमाज, मांस की दुकानें, मुसलमानों को घर मकान दुकाए किराए पर ना देने के प्रतिबंध के कई प्रदर्शन के बाद अब गहना जिहाद शुरू हो गया है। जो महिलाएं नकाब पहनकर आएंगी सर्राफा व्यापारियों के पास, उनको जेवरात नहीं दिखाएंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ शैला। झांसी में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर सर्राफा व्यापारी मंडल ने अब चेहरा ढककर आने वाली ग्राहकों को गहने नहीं बेचेंगे। महिला ग्राहक चाहे बुर्के में हो या नकाब में, या फिर पुरुष ने नकाब पहना हो, किसी को जेवर गहने नहीं दिखाए जाएंगे। ये एक तरह का षड्यंत्र है जो सर्राफा व्यापारियों ने नकाब पर लगाए हैं। अगर गहने देखने या खरीदने हैं तो पहले चेहरे से नकाब और बुर्का हटाना होगा। इसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें लिखा है और कहा गया है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें। दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं का चेहरा देखने और किसी न किसी तरह से नकाब हटाने का ये एक नया षड्यंत्र यूपी में इजाद हो चुका है। इस पूरे मामले पर सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि जब से सोना चांदी के रेट बढ़े हैं तब से चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी चोरी कर रही हैं। नकाब की वजह से चोर सीसीटीवी से भी पकड़े नहीं जाते। कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद भी उनको कोई पहचान नहीं पाता है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि जो भी सर्राफा व्यापारी है, बाजार में जो बाजार है वहां पर मुस्लिम महिलाओं का नकाब उतार कर ही सर्राफा दुकान के अंदर आना होगा, वरना उन्हें सोने चांदी के जेवरात नहीं देंगे और ना ही दिखाएंगे। दोस्तों, ये सब खबर अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर तक आते फिर मैं एनालिसिस बताऊंगी। एक और खबर देखिए दोस्तों, जहां पर पुलिस ने दबिश के दौरान मदरसा संचालक की मौत, परिजनों ने लगाई हैं गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक मामला आपका नकाब पहनकर जो आएंगे उनको जेवर नहीं दिया जाएगा। दूसरा मामला आजमगढ़ के सोनापार थाना क्षेत्र में सोमवार को ही घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा हो गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगभग आधा दर्जन थानों का जो पुलिस बल है बुलाया गया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम लोगों ने उन्होंने कहा है कि आमिश अहमद ने बताया है, जो मृतक के पुत्र हैं, उन्होंने बताया है कि उनके पिता कलामुद्दीन इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम नाम से मदरसा चलाते थे। इस मदरसे पर प्रशासन की ओर से एसआईटी का मुकदमा दर्ज था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार कर रहे थे और बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। आमिश के अनुसार सोमवार को उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार 4 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनके नए मकान जो अराजी देवारा नैनी जोर नई बस्ती थाना सेना पार आजमगढ़ पर पहुंचे थे। उनका नया घर था, वहां पर अपने 4 पुलिस वालों के साथ सुरेंद्र पहुंचे थे। मृतक के पुत्र ने ये बताया कि उनके पिता कलामुद्दीन हृदय रोग और टीबी के मरीज थे और काफी समय से बीमार भी चल रहे थे, लेकिन उसकी कोई फिक्र पुलिस वालों को नहीं थी। उन्होंने उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार पर 1 से 2 लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा अमिश के अनुसार कि पैसा न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी, यानी पहले से ही धमकी उन्हें दी जा रही थी। वहीं उप निरीक्षक
सुरेंद्र कुमार ने पीड़ित परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और ये लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी सोमवार को शाम 4 बजे एसपी सिटी चिराग जैन ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा और पूरे मामले की बात बताते उन्होंने पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है, ये उन्होंने बताया और कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिता पर टीबी और हृदय रोग के मरीज थे, उन पर बार बार प्रेशर लाख रुपए की मांग की जा रही थी, ऐसे में उनका इंतकाल हो गया और सारा जो दारोमदार है वो पुलिस पर आकर डिपेंड हो जाता है। पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी सत्यता की जांच होना बाकी है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नकाब पर पाबंदी लग रही है, उन्होंने सिर्फ ये कहा वहां के व्यापारियों ने कि महिलाएं नकाब में आती हैं तो चोरी होती है और ऐसे में उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुस्लिम महिलाओं का नकाब उतरवाने के लिए कई ऐसे पैतरे चलाए जा रहे हैं, चाहे उन्हें कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बिना नकाब और बिना हिजाब के एग्जाम देना है और नहीं तो वो अपने एग्जाम को छोड़कर जा सकती हैं, नाम कटा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ऐसे कई मसले आपके सामने आए, लेकिन अब उससे भी बात न बने तो उत्तर प्रदेश में चोरी का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं का नकाब पहने हुए जो महिलाएं हैं वो सोना चांदी गहने नहीं खरीद सकती। जिन्हें गहने खरीदने हैं वो हिंदू व्यापारी से नहीं, किसी और मुस्लिम व्यापारी से जाकर खरीदे जहां पर नकाब बांध करके वो खरीद सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए कि किस तरह से संविधान को साइड में रखकर लोग अपनी मनमानी से बोर्ड, बैनर, पोस्टर, पर्चे बांट रहे हैं। मुसलमानों को जिंदा जलाने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं, मुसलमानों को मारने के लिए तलवारें बांटी जा रही है। वहीं सर्राफा व्यापारियों ने मुस्लिम हिजाबी महिलाओं को दुकान में न आने के लिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र और एक नया पैतरा चला करके झूठ बोलकर उन्हें कहा कि सीसीटीवी में उनके नाम दिखाई नहीं पड़ते, उनके चेहरे दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाते चोरी के इल्जाम में। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी है जो साड़ी में सिंदूर लगाए, बड़ी बड़ी बिंदियां लगाए महिलाएं चोरी कर रही हैं। साड़ियों के अंदर चाहे कपड़े हो, जेवर हो या मंगलसूत्र हो, सभी चुरा रही हैं। ऐसे कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे तो मुंह खुला होने के बाद भी चोरी कर ली गई। और जिन महिलाओं ने मुंह नकाब में बंद किया हुआ है, क्या वो ही सिर्फ चोर हैं? एक तरफा कार्यवाही, संविधान, लोकतंत्र की हत्या करते ये लोग खुले में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ भेदभाव, जातिवाद का एक बिगुल फूका जा रहा है। लेकिन सरकारें मौन है, योगी आदित्यनाथ मौन है, नरेंद्र मोदी मौन है और संविधान की ऐसी धज्जियां तो पिछले 11 सालों के पहले तो नहीं हुई थी, लेकिन 11 सालों में जिस तरह से देश और दुनिया में बदनामी और थू-थू भारत की हो रही है उतनी तो कभी हुई ही नहीं थी। जिस तरह से बजरंग दल नफरत ने चर्च में 25 दिसंबर को जो कुछ आतंक किया, उनके आरोपियों को फूल मालाओं से सजाया गया, जो आसिफा के हत्यारे थे, बलात्कारी थे, या फिर गुजरात वाले दंगों में बानो के जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, उनको फूल मालाओं से सजाया गया। ये एक प्रतिक्रिया बन गई है। जो अपराधी है, मुसलमानों से जुड़ा है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, ईसाइयों के साथ जुल्म किया है, तो वो सबसे बड़ा महान और उसके लिए इनाम रखे जाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में हिजाब में जो चोरियां होती हैं तो केवल हिजाब में होती हैं? क्या साड़ी, पैंट, शर्ट, स्कर्ट, टॉप, जीन्स में नहीं होती? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या एक तरफा कार्यवाही और लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? क्या ये सब कुछ खुले में योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर चोरी क्या साड़ियों में नहीं होती? नमस्कार।